कॉन्ट्रैक्ट मुन्ना वर्मा को दी गई भावभीनी श्रद्धांजलि। पीडब्ल्यूडी के चीफ इंजीनियर को सौंपा निवेदन। 4 दिन पहले कॉन्ट्रैक्ट मुन्ना वर्मा ने बैंक के कर्जे से परेशान होकर आत्महत्या कर ली थी। उनके सरकारी विभागों में करोड़ों रुपए बकाया थे, लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद यह रकम नहीं मिल पा रही थी, जिससे हताश होकर उन्होंने यह कदम उठाया था। उनकी मौत से पूरे शहर में मानो सनसनी सी फैल गई थी। शुक्रवार को पीडब्ल्यूडी कार्यालय के सामने कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन की ओर से उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई और कॉन्ट्रैक्टर की विभिन्न परेशानियों को लेकर पीडब्ल्यूडी के चीफ इंजीनियर को निवेदन सौंपा गया। दूसरों के नाम से काम किए हुए हैं, उसकी वजह से उनको पैसे मिले और उनको पैसे नहीं मिलने से कुछ बैंक का कर्जा उनके तरफ से पुसद अर्बन बैंक से 30-40 करोड़ रुपए उन्होंने लोन लिया था, उसका भी पेमेंट नहीं हो रहा था उनके तरफ से, और वो सब टेंशन में थे। और 10 दिन से ही वो अपना जब आंदोलन था, भीख मांगो आंदोलन, उसी समय से ही उनके जो लोग खास लोग बता रहे थे कि वो 8-10 दिन से पूरे टेंशन में चल रहे थे और उन्होंने अपने शायद मोबाइल भी बंद करके रख दिए थे। और एक दिन पहले ही उन्होंने ऐसा स्टेप लेना का ये चल रहा था, लेकिन सडनली उन्होंने ऐसे स्टेप ले लिए और ये बहुत बड़ा घातक है। और अपन ने सरकार को बार बार ये बोला हुआ है की भैया अभी शेतकऱ्यानंतर कॉन्ट्रॅक्टरची वारी, आणि शेती वाले लोगों को आत्महत्या अभी तक कर रहे थे तो गवर्नमेंट उसको अभी तक कुछ नहीं किया। लेकिन अब कॉन्ट्रैक्टर लोग, वो भी व्हाइट कॉन्ट्रैक्टर, इतने करोड़ों रुपए के काम कर रहे हैं अपन लोग, और अपने में से किसी एक भाई के ऊपर में ये सब हो रहा है, तो इसलिए अपन लोगों ने भी शांत नहीं रहना चाहिए। अपन ने भी कुछ ना कुछ गवर्नमेंट को बताना चाहिए कि भैया तुम पेमेंट की पहले प्रोविजन करो, फिर काम निकालो। या फिर अपन जब कोई काम करते हैं, किसी के नाम से सबलेट में काम करते हैं, एटलीस्ट एग्रीमेंट करके काम करो, या फिर अपनी जितनी ये है उतना ही काम करो। ऐसा नहीं कि भाई अपने पास गाड़ी घोड़े है और इसलिए अपने को करना है, इसलिए करना है। क्योंकि गवर्नमेंट का कैसा है कि वो बोलते ही कुछ है, देते देते, और आपको अभी सबको पता है कि 5 और 10% के ऊपर पेमेंट नहीं आते। उसमें से आप बैंक को कितना दोगे, आगे के काम कितना करोगे, लेबर पेमेंट कितना खुद के पास रखोगे। इसलिए सबसे निवेदन है कि ऐसा कोई स्टेप कोई लर्न ले। और हम लोग यहाँ पे आज इसीलिए है कि भैया मुन्ना भैया को आप लोग श्रद्धांजलि देने के लिए हम लोग यहाँ सब उपस्थित हुए हैं। इसके बाद भी अपन एक डेपुटेशन जो अपना एक पत्र है अपने को मुख्यमंत्री को भी देना है और चीफ इंजीनियर साहब को देना है। तो सीए साहब तो अभी चले गए, तो अपन इन्वर्ट में डाल देंगे, उसका कोई ये नहीं है। और देखते हैं अगर सीएम साहब अभी रामगिरी में होंगे तो अपन कोशिश कर रहे थे उनसे मिलने की, नहीं मिलेंगे तो कल भी वो दिन भर है, तो एक कोई भी वो भी टाइम होगा अपन ग्रुप में डालेंगे और जितने लोग हो सकते हैं, क्योंकि सभी लोगों को अंदर जाने नहीं मिलता रामगिरी में, लेकिन जो भी 1-5-6 लोग जाएंगे, बाकी सब लोग बाहर रहेंगे। उस हिसाब से अपन आगे का चेकआउट करेंगे। और मैं अभी सभी से एक विनंती करूंगा कि 2 मिनट हम लोग मौन व्रत रख के उनको श्रद्धांजलि। बिल्डर एसोसिएशन ऑफ इंडिया, महाराष्ट्र राज्य कंत्राटदार महासंघ, महाराष्ट्र राज्य अभियंता संघटना, विदर्भ कंत्राटदार संघटना, नागपुर कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन, ग्रामीण कॉन्ट्रैक्टर वेलफेयर एसोसिएशन, राज्य अभियंता संगठन नागपुर, नागपुर जिला मजदूर संगठना नागपुर, एसोसिएशन नागपुर जैसी संगठनाएं भी इस श्रद्धांजलि आयोजन में शामिल थी। इन विभागों की नज़रअंदाजी के चलते मुन्ना वर्मा को एक गलत कदम उठाना पड़ा। उन अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई करने की बात भी इस श्रद्धांजलि के दौरान की गई। कैमरामैन सचिन के साथ सनी भोगाड़े, शंखनाथ न्यूज़ नागपुर। क्या आप भी चाहते हैं जटिल रोगों पर विशेष रूप से आयुर्वेदिक उपचार? तो मिलिए 77 वर्षों से आयुर्वेद सेवा में लगी हुई शिवशंकर आयुर्वेदिक एजेंसी, अनुभवी वैद्य डॉक्टर, सभी प्रसिद्ध कंपनियों की दवाइयाँ और सभी प्रकार की जड़ी बूटियों और रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ाने के लिए कई प्रकार की दवाइयाँ प्राप्त करने का एकमात्र विश्वसनीय स्थान। हमारे यहाँ सभी प्रतिष्ठित कंपनियों की दवाइयाँ उपलब्ध है। समय सुबह 10 बजे से रात 9 बजे तक, तो फिर इंतजार किस बात का। महाजन मार्केट के पास, टेम्पल बाजार रोड, सीताबर्डी, नागपुर। 8605245080 911207900।